A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum my dear viewers. How are you all? I hope you will be fine inshallah. So basically जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान का मंथ गुज़र गया, ईद उल फितर इंजॉय कर ली, नाउ इट्स शवाल, शवाल का महीना आ चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शवाल के महीने में भी 6 रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है, 6 रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसके जो सवाब है उसे किसी भी सूरत में रिप्लेस नहीं किया जाता। अच्छा, अब ना यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या हैं कि हमारे यहाँ ना शवाल के रोज़ों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स मीन्स कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि शवाल के रोज़े ईद के सेकंड डे से ही रखना स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये व्यूज़ होता है मुसलसल रखने चाहिए। कुछ लोगों का ये व्यू होता है कि छोड़ के भी रखे जा सकते हैं। तो आज मैं आपकी इन क्वेश्चंस को क्लियर करूँगी। सबसे पहले शवाल के रोज़ों का पता किधर से लगता है? फ़जीलत किधर से पता लगती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इसके बाद शवाल में 6 रोज़े रखे तो इसने गोया ज़माना भर रोज़े रखे। अच्छा, अब ज़माने भर रोज़े रखने का किस तरह होता है? ज़माने भर रोज़े रखना इस तरह कि देखें, एक साल में ऑलमोस्ट 360 डेज़ हैं, ठीक है। 365 होते हैं ना, 360 राउंड टू कर ले, कंसीडर कर ले। अब जब हम रमज़ान के 30 रोज़े पूरे रखते हैं तो अल्लाह ताला हर एक रोज़े का जो सवाब है ना वो 10 गुना ज़्यादा देता है। तो रमज़ान के जब आपने 30 रोज़े पूरे रखे तो 300 दिनों तक का तो आपको सवाब मिल गया। उसके बाद जब आप शव्वाल के 6 रोज़े रख रहे हैं तो इसी सवाब को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह क्या है कि आपका जो सवाब है वो पूरे साल के रोज़े रखने का हो गया। तो रमज़ान के अगर रोज़े रख लिए हैं तो शव्वाल के 6 रोज़े रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये कोई एक मुश्किल अमर नहीं है, ईज़िली क्या है कि हम इस रोज़े को रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये जो चीज़ आती है कि रमज़ान मुबारक का महीना जैसे ही ख़त्म होता है, शवाल का महीना अब जब आ जाता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये बिशारत दी है कि शवाल के 6 रोज़े रखे जाएँ ताकि अज्र व सवाब का हक़ ज़्यादा मिले। उसके बाद क्या है कि क़यामत के दिन हम एक-एक नेकी को देखें तरसेंगे, एक-एक नेकी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। तो क्यों ना छोटे-छोटे अमल करके ज़्यादा नेकियाँ कमा लें। फिर एक ये भी चीज़ मनकूल की जाती है, कहा जाता है कि अगर आपने रमज़ान में रोज़े सिद्क़े दिल से रखे हैं, ज़ाहिर है रखे हैं, लेकिन अगर कोई गलती कोताही हो गई है, आप आगे 6 ये रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला के हुज़ूर क्या है कि ये अमल ज़्यादा अफ़ज़ल माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आपके कोई भूल चूक है भी तो वो भी कवर अप हो जाएगी। अब आ जाते हैं इस बात पे कि क्या रोज़ा ईद के सेकंड दिन से रखना स्टार्ट कर देना चाहिए? अफ़ज़ल तरीन अमल में से है। अगर कोई सेकंड डे से रखना शुरू कर देता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप रख सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मीन नहीं है कि अगर किसी ने सेकंड डे से स्टार्ट नहीं किए तो वो बाद में रोज़े नहीं रख सकता। बेशक चाहे कोई आखिरी 6 दिनों के रख ले, इट्स अप टू देम, मतलब वो तो रख सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि ज़रूरी था कि ईद के दूसरे दिन ही रखें और अगर ईद के दूसरे दिन नहीं रखे तो बाद में आप नहीं रख सकते। ये चीज़ एक गलत है। आपने बस क्या करना है, शवाल के पूरे महीने में 6 रोज़े पूरे करने हैं। अब चाहे आप 2-2 करके रखें, चाहे 1-1 करके रखें, गैप लेते रहें या मुसलसल रखें, इट्स अप टू यू। इस चीज़ में ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, कि ईद के दूसरे दिन ही रखना है, ईद के दूसरे दिन नहीं रखा तो नहीं रख सकते या छोड़ के रखे तो नहीं रख सकते। देखें, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उसी टाइम में उसी जगह पर रखने हैं, लेकिन शवाल के रोज़े नफली रोज़े हैं, तो नवाफ़िल जिस तरह किसी भी टाइम पढ़े जा सकते हैं, रोज़े शवाल के महीने भी किसी भी टाइम रखने हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है शवाल के रोज़े भी रखे जाएँगे और हम में से बहुत सारे लोग रखेंगे। आफ्टर ऑल हमारे पास एक मौका है, हम इस मौके पर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इंशाल्लाह ताला समेटेंगे। अल्लाह ताला आपके इन रोज़ों को भी कबूल करे, अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल करे और दुनिया और आखिरत में आपको बहुत सारी भलाइयाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।